आइए अब इस सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी में। तो सीखना है इस सब क्वेश्चन को। 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बेहेरी में। 7 AM से 8:30 AM तक बैच चलेगा। तो आइए देखिए, यदि 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C हो तो ABC का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। बस सब वैसे ही क्वेश्चन है, एक ही वैरायटी का है। तो आइए सीखिए। हम बोले ABC का आपका रेशियो दिया हुआ है। बोलिए A का गुणांक कितना है 1/3, B का गुणांक कितना है 1/4, C का गुणांक कितना है 1/5। ABC का रेशियो पूछ रहा है। ठीक। अब हम बोले कि A का गुणांक 1/3, B का गुणांक 1/4, C का गुणांक 1/5 हो तो ABC का रेशियो मतलब निकालिए। ABC का रेशियो पूछ रहा है। तो हम बोले जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो आप क्या करते थे, गुणांक को पलट देते थे तो रेशियो निकल जाता था। बस गुणांक को पलटिए। तो बोलिए A का गुणांक 1/3 है, पलटेंगे तो 3/1 होगा। बट्टा में 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है। यहाँ पे B का गुणांक 1/4 है, गुणांक पलटेंगे तो 4/1 है। तो बोलिए नीचे में 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है। सीधा गुणांक पलट दीजिए, क्योंकि ऊपर में कुछ है नहीं तो गुणांक पलटिएगा तो बोलिए रेशियो कितना हो जाएगा। रेशियो हो जाएगा 3:4:5 हो गया। 3:4:5 हो गया। ये भी वैसे ही है। अब देखिए, ये वाला में और ये वाला क्वेश्चन में 100% सेम है, लेकिन आपको नहीं लगेगा। देखिए, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे A/4 है ना, A/4 है तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, A 1/4 * A आप ऐसा लिख सकते हैं। अब आप पढ़ सकते हैं A का गुणांक 1/4 है। बस तो ये थोड़ा सीधा कर दिया है, जिसके वजह से लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, लेकिन वही क्वेश्चन है। हम बोले इसको आप अलग करके लिख सकते हैं 1/4 × A। गुना करेगा तो A/4 ना इसको होगा। तो अब हम बोले A का गुणांक 1/4 है, यहाँ पे B का गुणांक यानी A का गुणांक 1/4 है, बोले B का गुणांक 1/5 है, C का गुणांक 1/6 है और D का गुणांक 1/8 है। तो बोलिए ABCD का रेशियो पूछ रहा है। तो बोलिए ऊपर में तो कुछ है नहीं, इसलिए गुणांक को पलटा देंगे। तो गुणांक को पलटाइएगा तो बोलिए सीधा कितना हो जाएगा 4 अनुपात। हम बोले A का गुणांक 1/4 पलटिएगा तो 4/1, बट्टा में 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है, इसलिए सीधा हो जाएगा कितना 1/4, 4/1, इसका हो जाएगा 5/1, इसका 6/1, इसका हो जाएगा 8/1। बट्टा में 1 लिखिए नहीं लिखिए बात तो बराबर है, इसलिए रेशियो हो गया 4:5:6 कितना 8। 4, 5, 6, 8 हो गया। 4, 5, 6, 8 यानी पहला ऑप्शन हो गया। आइए 24 नंबर पे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 2/3A बराबर 3/4B बराबर 4/5C हो तो ABC का रेशियो क्या होगा। ABC का रेशियो क्या होगा। तो बोलिए कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब हम डायरेक्ट बनाते हैं। अब 3, 4, 5 यानी नीचे वाला हर वाला को अभी नहीं देखना है, हर वाला को अभी नहीं देखना है। 3 को नहीं देखना है, 4 को नहीं देखना है, 5 को नहीं देखना है। तो बोलिए सीधा ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए, यानी A का गुणांक है 2, B का गुणांक है 3, C का गुणांक है 4, तो इसका एलसीएम लीजिए। तो बोलिए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना 12। अब 12 बनाने के लिए अब 12 बराबर 12 बराबर 12, नीचे वाला को अभी नहीं देखना है। तो हम बोले कि 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो गया 12। अब इस टर्म को 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो बोलिए क्या रखूं यहाँ पे कि मतलब ये पूरा टर्म 12 हो जाए। तो A के वैल्यू 6 रखिएगा तब ना 6 दूनी 12 होगा। तो बोलिए A का वैल्यू 6 रखिएगा तब होगा 12। तो बोलिए A का वैल्यू 6, लेकिन ये जाके ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो 6 त्रिक 18 हो गया। 6 त्रिक 18 हो गया। यहाँ पे बोलिए एलसीएम 12 है तो 12 सबको बनाना है। तो बोले यहाँ पे क्या रखूं कि 12 हो जाए। तो बोले 4 रखिएगा तब ना 4 × 12 होगा। तो B के जगह 4 रखिएगा तब 12 होगा। तो बोलिए 4 × 4 = 16, क्योंकि 4 ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा। तो 4 × 4 =
16 हो गया। बोलिए सी के जगह कितना रखना पड़ेगा, बोलिए 3 रखिएगा तब ना 12 होगा, तो सी का वैल्यू 3 रखिएगा तो 5 ऊपर में उलट के गुना हो जाएगा, तो बोलिए 3 पंचे 15 हो जाएगा। यानी 18:16:15, 18:16:15, यानी ऑप्शन कितना बी हो गया। यहाँ पे देखिए 25 नंबर, यदि 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 2R हो तो PQR का अनुपात आपसे पूछ रहा है। बोलिए बट्टा में कुछ नहीं है, तो बोलिए हम समझेंगे कि बट्टा में 1 है, तो बोलिए अब सिंपल हो गया ना। देखिए ना, P का गुणांक 2/3, Q का गुणांक 4/5, R का गुणांक 2/1। अब तो सिंपल हो गया है, तो बोलिए हर वाला को नहीं देखना है, पहले ऊपर वाला का काम तमाम कर दीजिए। तो बोलिए 2 4 2 का एलसीएम कितना 4 ही होगा, 2 4 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। अब 4 ऊपर में बना दीजिए, तो बोले 4 बनाने के लिए P के नीचे वाला को नहीं देखना है प्यारे, तो ऊपर वाला में 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए P के जगह कितना रखना पड़ेगा 2 ना। हम बोले इस टर्म को बनाना है 4, तो बोलिए 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 रखिएगा, तो बोलिए 2 तिया 6, क्योंकि 3 ऊपर में जाके गुना हो जाता है। तो बोलिए 4 बनाने के लिए P के जगह कितना रखना पड़ेगा 2, तो बोलिए 2 तिया 6, यानी P का वैल्यू कितना हो गया 6। अब बोलिए 4 बनाने के लिए बोलिए Q के जगह 1 के नहीं रखना पड़ेगा, तो 1 पंचे 5। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। अब हम बोले कि यहाँ पे 2R है, तो बोलिए 2R है, यानी इसको 4 बनाना है, क्योंकि एलसीएम कितना आ रहा था 4, तो 4 बराबर 4 बराबर 4। तो बोलिए 2R को 4 बनाने के लिए R के जगह कितना रखना पड़ेगा, तो 2 रखना पड़ेगा, तो बोले 2 ये इकाइयाँ 2 ये इकाइयाँ 2, यानी आपका आंसर हो गया 6:5:2, 6:5:2। अगर इसको बेसिक से बनाते हैं तो देखिए कितना लफड़ा था। 2/3 P बराबर 4/5 Q बराबर 2R। अब बराबर है तो बोलिए PQ का रेशियो लिखिएगा, PQR का रेशियो लिखिएगा, तो गुणांक पलटिएगा, तो बोलिए 3/2 अनुपात 4/5 पलटेंगे तो 5/4। ये बोलिए यहाँ बोले बट्टा में कुछ नहीं, 1 है, तो बोले पलटेंगे तो 1/2। अब 2 4 2 का एलसीएम बोलिए कितना 4, तो बोलिए अब रेशियो लिखिएगा 2 4। अब हम बोले PQR का अगर रेशियो लिखिएगा, PQR का अगर रेशियो लिखिएगा, तो बोलिए 2 4 2 का एलसीएम कितना 2 4 2 का एलसीएम कितना 4 है, तो 4 पुराने के लिए 2 से गुना, तो बोलिए कितना होगा, ऊपर में भी 2 से गुना, तो 2 तिया 6। 4 पुराने के लिए 1 से गुना, तो बोलिए 5 इकाइयाँ 5, नीचे में जितना से गुना ऊपर में भी उतना से गुना, तो 4 पुराने के 2, हम बोले 2 को 4 पुराने के लिए 2 से गुना, तो ऊपर में भी 2 से गुना, तो बोले 2 इकाइयाँ 2। तो ये स्टेप, और ये तो कितना आसान है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं कॉन्सेप्ट में। चलिए अब आगे के बारे में सीखते हैं। आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कई एक बार पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, और सबसे ज्यादा बार 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 10-20 बार पूछ दिया है, और सिर्फ NTPC वाला ये क्वेश्चन है, NTPC वाला ग्रुप डी वाला ये बहुत बार पूछ चुका है 30 नंबर। तो आइए पहले 27 नंबर पर देखते हैं। यदि A का 30% बराबर, आराम से देखना है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो ABC का रेशियो क्या होगा। तो बोलिए का मतलब तो गुना समझिए करते हैं, यहाँ पे भी का मतलब गुना, यहाँ पे भी का मतलब गुना। तो हम बोले यहाँ पे परसेंट हटाइएगा, तो बोलिए बट्टा 100 होगा, बोले का मतलब गुना। दशमलव हटाइएगा, तो बोलिए बट्टा में 2 शून्य, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ पे C का 1/5 मतलब C गुने 1/5, तो ABC का रेशियो पूछ रहा है। अब इसको काट दीजिए, बोलिए एगो शून्य से एगो शून्य खत्म। यहाँ पे बोलिए 25 इकाई 25 25 चौका 100, यहाँ पे तो कटने वाला है नहीं। यानी अब बट्टा में देखिए, अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं। यदि A का 3/10 बराबर B का 1/4 बराबर C का 1/5 हो तो ABC का वैल्यू निकालिए, मतलब रेशियो निकालिए।
तो बोलिए बराबर है ना, तो नीचे वाला को आप नहीं देखिए, मतलब हरों को नहीं देखिए, सीधा आप ऊपर वाला के गुणांक को एलसीएम लीजिए। तो बोलिए 3 1 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 होगा। तो बोलिए 3 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो अब हम बोले 3 होगा, तो बोलिए अब देखिए क्या मतलब, बोलिए गुना। तो हम बोले यहाँ पे समझिए कि 3a है, तो बोले एलसीएम कितना हो गया है, 3। तो बोलिए इस टर्म को, इस डाटा को 3 बनाने के लिए बोलिए एक जगह एक न रखिएगा, तो 1 गुने 10 यानी 10 से होगा, क्योंकि 10 ऊपर जाके गुना हो जाता है। एक बार फिर से, तो हम बोले a का 3a मतलब 3a यहाँ पे है, का मतलब गुना। तो बोलिए एलसीएम कितना आया, 3। तो बोले एक की जगह कितना रखूंगी, 3 हो जाता है, एक की रखिएगा तब ना 3 होगा। तो बोलिए अब 10 जाके पर गुना हो जाएगा, तो 1 दाएं 10 यानी 1 गुने 10 यानी कितना होगा, 10। बी में देखिए, तो बोलिए यानी सिर्फ बी है। तो बोलिए इसको 4 बनाना है, इसको 4 बनाना है। तो बोले 4 बनाने के लिए बी की जगह कितना रखना पड़ेगा, सॉरी एलसीएम 3 था तो 3 बनाना है। तो बोले 3 बनाने के लिए बोलिए कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो बोलिए अब 4 जाके ऊपर किस में गुना हो जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा। यानी बी को 3 बनाने के लिए, यानी इस देखिए इस एक को 3 बनाने के लिए बोलिए बी के जगह कितना रखना पड़ेगा, तो 3 रखना पड़ेगा। तो बोलिए 3 चौका 12, 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 3 चौका 12। यहाँ पे आइए सी में, तो बोलिए इसको देखना है, इसको सी का 1/5। अब हम बोले एलसीएम कितना है, 3 है। तो बोले इस टर्म को 3 बनाने के लिए सी के जगह कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। इस टर्म को बोले 3 बनाने के लिए सी के जगह 3 रखना पड़ेगा, तो 5 जाके ऊपर में गुना हो जाएगा। तो बोले 3 पंचे 15। हम बोले कि सी का 1/5 है, तो सी के जगह कितना रखना पड़ेगा, 3, तब ना 3 होगा एलसीएम। तो बोलिए 3 पंचे 15, तो 3 पंचे 15 हो गया, यानी 10 12 15 हो गया, 10 12 15। ये कई बार एग्जाम में पूछा एसएससी में, यानी 10:12:15 हो गया। अब यहाँ पे आइए 28 नंबर पर, 28 नंबर आइए, देखिए किसी संख्या का 0.6, किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, यहाँ पे बनाते हैं। तो किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या हो। किसी संख्या मान लेते हैं, वो संख्या चाहे रोमन अंक में 1 है, चाहे a मानिए चाहे x मानिए, बात तो बराबर है। तो मान लेते हैं किसी संख्या का 0.6 का मतलब गुना, तो बोलिए 0.6। दूसरी संख्या के, तो रोमन अंक में हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। दूसरी संख्या के मतलब क्या, गुना। 0.08 के बराबर है, 0.08 के बराबर है, ठीक बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात क्या है, तो बोलिए दोनों आपस में बोलिएगा बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव के बाद तो हम 0, दशमलव के बाद हम तो 0 बैठा ही सकते हैं अपना मन से। तो बोलिए दशमलव के बाद यहाँ पर हम 1 0 बैठा दिए। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव। कहिएगा कि आप बैठाना क्यों चाहे, तो हम बोले बैठाना इसलिए चाहे कि 2 अंक के बाद दशमलव इधर है, तो 2 अंक के बाद इधर हो जाएगा, तो दशमलव काटने में सुविधा हो जाएगा, इसलिए हम दशमलव को बैठा, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब ये 60 बचा, अब ये 8 बचा। तो बोलिए 4 से काटिएगा, तो बोलिए कितना बार में कटेगा, 15 बार में, और 4 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। अब हम बोले 1 का गुणांक 15 है, 2 का गुणांक, दूसरा का गुणांक 2 है। तो बोलिए पहला और दूसरा का रेशियो लिखिएगा, तो सीधा 2 चीज है, 2 टोटल में है, तो बोलिए गुणांक पलटेंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, 2:15। 2:15 हो गया, मतलब ये हो गया ना। चलिए अब आ जाइए 29 नंबर पर, 29 नंबर पे आ जाइए, 29 नंबर पे आ जाइए, 29 नंबर पे आ जाइए। 29 नंबर यहाँ पे है, देखिए यदि x का 10% y के 20% के बराबर हो, तो x अनुपात y किसके बराबर है। तो बोले x का 10% y के 20% के बराबर है,
x का 10% y के 20% के बराबर है, यानी x का मतलब गुना 10%, बोलिए y के मतलब गुना, बोलिए 20% के बराबर है, तो बोलिए बराबर है, तो बोलिए परसेंट से, परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, अब दूसरे टर्म है तो बोलिए एक्स वाई का रेशियो सीधा पलट देंगे, तो बोलिए 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिटा रहे हैं, जल्दी छापना है तो छापिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से, यदि एक संख्या का 60%, यानी पहला संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात क्या है। तो बोलिए एक संख्या का 60%, रोमन अंक में हम 1 मान लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन रोमन अंक में 1 मान लेते हैं, तो बोलिए इसका 60%, बोलिए दूसरा संख्या के 2/3 के बराबर है, रोमन अंक में 2 मान लेते हैं, आप वह भी मान सकते हैं, इसको 1 भी मान सकते हैं, तो 2/3 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 के बराबर है। तो बोलिए अगर हम प्रतिशत आपको सिखाए होते तो बोलिए 20% का मतलब होगा 1/5, तो बोलिए 60 है तो बोलिए इसका कितना हो जाएगा 3/5, लेकिन परसेंट सिखाएंगे तो आप डायरेक्ट प्रतिशत को भी में बदल लीजिएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे काट के ही काम चलाते हैं। तो बोलिए परसेंट हटाएंगे तो बोलिए बटा 100, तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100। अब बोलिए पहला दूसरा का रेशियो लिखना है ना, तो पहला दूसरा का रेशियो, तो नीचे वाला आप नहीं देखिए, ऊपर वाला के देखिए, देखिए तो बोलिए 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6 बनाने के लिए यहाँ पे बोलिए फर्स्ट कितना रखना पड़ेगा 6, इसको भी 6 बनाना है, इसको भी 6 बनाना है, 5 को 3 को, नीचे वाला को नहीं देखना है, मतलब हरों को नहीं देखना है। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे पहला जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तो बोलिए 2 पंचे 10। 6 बनाने के लिए यहाँ पे रखिएगा 2, तो बोलिए 2 पंचे 10, क्योंकि 5 जाके गुना हो जाता है, 2 पंचे 10। यहाँ पे देखिए 6 बनाने के लिए दूसरा जगह कितना रखना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए दूसरा जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3, तो बोले 3 जाके ऊपर हो जाएगा, तो बोले 3 तिया 9, यहाँ पे 3 होगा तो बोले 3 तिया 9, 9 ऊपर चला जाएगा, यानी 10:9, यानी 10:9, यानी आपका हो गया। चलिए अब अगले क्लास में मिलते हैं।